जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एलकेएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 10 के 8.2 चैप्टर की शुरुआत किए थे, जिसमें से एक प्रश्नावली हो चुका था। दूसरा नंबर स्टार्ट किए थे। इसमें क्या दिया है बेटा? सही विकल्प चुनिए और विकल्प का उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कारण बताना है कि क्यों वो सही है। तो आइए देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या दिया है। दूसरे का पहला, तो 2 tan 30 अंश बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ये आपका विकल्प दिया है 4, इसमें से एक कोई सही है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। 2 tan 30 अंश यानी कि tan 30 अंश का मान कितना होता है बेटा? तो 1 बटा में कर्ण में 3 और 1 + tan 30 अंश का मान 1 बटा कर्ण में 3, 1 बटा कर्ण में 3 स्क्वायर दिया है, तो क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर कर देंगे। तो 2 बटे में कर्ण में 3 हो गया। ऊपर बटे में देखिए बेटा, तो 1 + 1 बटे करनी थी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे, करनी हट जाएगी। तो कितना हो गया बेटा? तो 2 बटा करनी में 3 हो गया। और बटे का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा बेटा? तो 3 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 ही का में 3, 1 4 बटे में 3 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा? इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या, बटे वाला मान को गुणे का साइन देंगे तो बटे वाला मान क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो 3 बटे 4 हो गया। घटा दीजिए, 2 दूनी के 4, तो कितना आ गया बेटा? 3 बटे में 2 करनी में 3 आ गया। करनी बटे में रहता है तो उसका परिमेकरण किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? परिमेकरण करते हैं। तो आइए परिमेकरण करते हैं। सिर्फ करनी का परिमेकरण करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे करनी का। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 करनी में 3 बटे में 2 और करनी में 3 गुणे करनी में 3, तो 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो करनी में 3 बटे 2 हो गया। आइए आंसर कितना आ गया हमारा? करनी में 3 बटे 2। लेकिन हमें विकल्प से आंसर बताना है तो ध्यान देना है। आइए साइन 60 अंश का मान कितना होता है? तो करनी में 3 बटे 2 होता है। यही क्या है बेटा? पहला नंबर विकल्प आपका क्या है? सही है। आगे वाला मिला लीजिए। 60 अंश का मान 1 बटे 2 है, ये क्या है? गलत है। साइन 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, ये भी क्या है? गलत है। साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 होता है, ये भी क्या है? गलत है। यानी कि विकल्प में से एक ही आंसर सही है, जो पहला नंबर सही है। साइन 60 अंश बराबर कितना होता है बेटा? करनी में 3 बटा 2। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या दिया है बेटा? तो दूसरा नंबर आपका दिया है, दूसरा नंबर क्या दिया है बेटा? तो 1 - tan स्क्वायर 45 बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 अंश का कौन सा विकल्प सही है? आइए लगाते हैं दूसरा नंबर सवाल। तो 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। सवालों को लगाने के लिए पहले मान याद होना जरूरी है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोणों का मान कितना होता है? तो 1 - tan 45 अंश का मान 1 होता है। स्क्वायर दिया है यहाँ पे तो स्क्वायर कर लेंगे। 1 + tan 45 अंश का मान स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 + 1 का स्क्वायर 1। 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अब बटे में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। तो आइए विकल्प में देखिए, tan 90 अंश का मान क्या होता है? tan 90 अंश का मान इंफिनिटी होता है। एक दिया है यहाँ पे, ये गलत है, ये भी आपका गलत है। साइन 45 अंश का मान 1 बटा करनी में 2 होता है, ये भी क्या है? गलत है। हमारा कितना है? 0 आया। तो 0 ये क्या है? सही है। डी नंबर ऑप्शन क्या है बेटा? सही है। अगला चलते हैं, अगला नंबर चलते हैं। दिया है साइन 2a बराबर दिया है कि 2 sin a, तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो आइए देखते हैं। साइन 2a दिया है, साइन 2a बराबर क्या दिया है बेटा? 2 sin a दिया है। तो विकल्प से इसको लगाएंगे। अगर मान लीजिए a बराबर 0 डिग्री रखते हैं, पहला विकल्प क्या दिया है? 0 दिया है, तो 0 रख के देखते हैं। तो साइन 2 गुणे 0 अंश, तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन 0। और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। अब आरएचएस को लगा लेते हैं एक बार। आरएचएस को लगाइए। तो 2 sin a दिया है, तो 2 गुणे साइन कितना रखेंगे? a की जगह कोण 0 डिग्री, तो साइन 0। और साइन 0 अंश का मान कितना होता है बेटा? तो 0 होता है। और 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो 0 पर एलएचएस बराबर क्या आ गया? आरएचएस आ गया।
और कोई मान रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा, इसलिए क्या है बेटा, इसमें पहला नंबर विकल्प क्या है, सही है। आइए जांच कर लेते हैं अगले नंबर पे। तो साइन 2a बराबर कितना दिया था, 2 साइन a। दूसरे विकल्प पे जांच करके देख लीजिए। तो साइन 2 गुणे 30, a का मान कितना दिया बेटा, 30 अंश, बराबर 2 साइन 30। तो साइन 60 अंश हो गया ये, और ये कितना हो गया, 2 इंटू साइन 30 अंश, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, बराबर 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2, कट गया। एलएचएस बराबर आरएचएस है बेटा, नहीं है, इसलिए क्या है, ये नंबर गलत है। बी नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। सी भी उसी प्रकार गलत होगा, डी भी उसी प्रकार गलत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ए बराबर 0 अंश है। ये क्या हो जाएगा, एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। हाँ, रेड वाला सफेद वाला। हाँ, आइए बेटा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, चौथे नंबर पे। ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है, आइए लगाते हैं। तो 2 tan 30 अंश दिया है, तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/करनी में 3, बटे में 1 माइनस tan 30 अंश 1/करनी में 3, और यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर लेंगे। तो 2/करनी में 3 हो गया, बटे में 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, करनी हट जाएगी तो 1/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए बट्टे का बेटा, तो 2/करनी में 3, बट्टे कर लेंगे एलसीएम तो 3 हो जाएगा। तो 3 का में 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब 2/करनी में 3 गुणे का साइन करेंगे, बट्टे वाला मान उल्टा हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो 3 बट्टे में कितना आ गया, करनी में 3। आप परिवेकरण कर दीजिए, बट्टे में हर करनी के रूप में आए तो ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 करनी में 3/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, करनी में 3। अब विकल्प में हम देखेंगे किसका मान होता है करनी में 3। तो का 60 अंश का मान 1/2 होता है, ये गलत है। साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2, ये भी क्या है, गलत है। tan 60 का मान करनी में 3 होता है, यही विकल्प क्या है बेटा मेरे, सही है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ये भी क्या है, गलत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगले नंबर सवाल पे चलते हैं, 8.2 के। तीसरा नंबर सवाल क्या दिया है, tan a प्लस 1/करनी में 3 और tan a माइनस b बराबर 1/करनी में 3, जहाँ जीरो क्या है, जीरो क्या है बेटा, जीरो से a प्लस बी का मान बड़ा है और बराबर है 90 अंश के बराबर, या क्या है, 90 अंश से छोटा है। देख लीजिए, 90 अंश से छोटा है या 90 अंश के क्या है, बराबर है। a प्लस बी का मान जो है 90 अंश के छोटा या 90 अंश के बराबर है, लेकिन जीरो से बड़ा होना चाहिए। a का मान जो कोण a का मान क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान बताना है। तो आइए, सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देखिए सवाल को। तो यहाँ देखिए tan a प्लस बी बराबर दिया है 1/करनी में 3, तो हम ध्यान देंगे tan a प्लस बी बराबर tan कितने अंश का मान 1/करनी में 3 होता है, तो बेटा tan 30 अंश का। अब तुलना करेंगे दोनों पक्षों का, तुलना करने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 30 अंश, tan से tan हट जाएगा। उसी प्रकार दूसरा दिया है इसमें कि tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/करनी में 3 दिया है, ये भी गलती हो गया। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन गलती लिख लिया गया था। tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 है, जहाँ हम बता दिए थे 1/करनी में 3, और tan a माइनस बी बराबर 1/करनी में 3 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है बेटा, करनी में 3 दिया है। tan कितने अंश का मान होता है, तो tan 60 अंश का। तुलना करने पर तो कितना आ जाएगा बेटा, tan से tan हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 60 अंश। दूसरा इसी में दिया है कि tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/करनी में 3, तो tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का। तुलना करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तुलना करने पर a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कोण a और b का मान निकालना है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। तो a माइनस बी बराबर कितना है, 30 अंश, एक जगह लिख लीजिए। अब देखिए, किसी एक चर राशि को देखा जाता है, तो a को देखिए, b को देखिए, दोनों का गुणांक क्या है, बराबर है। तो b को देखने में आसान लग रहा है, एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर
समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर लिखे हैं, जोड़िए तो a प्लस ए 2a, अब प्लस b में से b घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 60 प्लस 30 जोड़ दीजिए, इसको 90 हो जाएगा। तो 2a बराबर 90 आ गया बेटा। तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 90/2 तो कितना हो जाएगा? 45 अंश। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, a का मान 45 आया है। रख लीजिए माइनस बी बराबर कितना? 30 अंश। तो माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30, 45 उधर जाएगा तो माइनस 45 बेटा। अब माइनस बी बराबर माइनस 45 में से घटाएंगे 30 तो माइनस 15 अंश आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, बी बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 15 अंश आ गया। अब a और b का मान हमारा आ गया। तो आइए जांच कर लेते हैं कि 0 से a प्लस b का मान बड़ा है कि नहीं। तो 45 और 15 जोड़ेंगे तो 60 हो। a प्लस b का मान 0 से बड़ा है, लेकिन 90 से क्या है? कम है। और a का मान क्या है? b से बड़ा है। ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पाठ्यक्रम 2 का लास्ट नंबर सवाल है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सा कथन सत्य और असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दिया है कि साइन a प्लस साइन b का, और तो साइन a प्लस साइन b, तो यहाँ देखिए सूत्र होता है साइन a प्लस b का साइन a इंटू कास b प्लस कास a इंटू साइन b। जब साइन a प्लस बी का इतना बड़ा सूत्र होता है बेटा, साइन a प्लस बी का, तो बराबर में साइन a प्लस साइन बी दिया है, तो ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि साइन a प्लस बी का सूत्र कितना होता है? साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी। तो इसलिए क्या सवाल गलत है। या आप अलग अलग रख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 15 और 45 रख सकते हैं, अंश पे भी रख के देख सकते हैं, या जो सूत्र याद रख सकते हैं। तो ये सूत्र याद रखिएगा बेटा। साइन a प्लस बी का सूत्र क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों? तो साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी होता है। जब इसके बराबर इतने बराबर इतना दिया रहेगा तो सही माना जाएगा, नहीं तो क्या है? गलत है। अगला दिया है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो थीटा साइन 0 अंश का पहले मान देख लीजिए कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 0 होता है। अब साइन 90 अंश का मान देख लीजिए, थीटा में वृद्धि हो रहा है तो क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो 0 से 1 की तरफ वृद्धि हो रहा है, तो सही है। यदि थीटा में वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में क्या होता है बेटा? वृद्धि होता है। तो 0 से 90 अंश तक क्या हो रहा है? साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है? सही है, ये सही है आपका। अगला दिया है थीटा में वृद्धि होने पर कास थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो ये जान लेते हैं पहले। कास 0 अंश का मान जान लीजिए, तो 1 होता है, और कास 90 अंश का मान 0 होता है। तो 1 से 0 हो रहा है बेटा, यानी कि मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर कास थीटा का मान में क्या होता है? कमी होती है, वृद्धि नहीं होता है। इसलिए क्या है? गलत है। अगला दिया है कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। तो मान कोई भी रख लीजिए, 0 अंश रख लीजिए, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है, लेकिन कास 0 अंश का मान 1 होता है। मान बराबर है बेटा? नहीं। तो इसलिए ये क्या है? गलत है। सभी मान के लिए दिया है, 45 के लिए बस नहीं, सभी मान के लिए क्या साइन थीटा बराबर कास थीटा होगा? थीटा बराबर, तो नहीं, गलत है। a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। काट थीटा बराबर होता है कितना? काट a बराबर होता है कास थीटा बटा में साइन थीटा, tan का उल्टा होता है। तो कास a बटा में साइन a, कास 0 अंश का मान 1 होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी का मतलब होता है कि परिभाषित नहीं है। तो कह रहा है कि a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, तो सही बात है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? परिभाषित नहीं है। हम बता नहीं सकते हैं कितना मान होगा। बाबू प्यारे बच्चों, प्रश्न को लिख लिख को बार बार बताने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी समय लगता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट करना ना भूलें।